Assalamualaikum 10th class. Exercise number 17.4 का question number 3 है. We have to verify De Morgan's laws using Venn diagram. If A, B and universal sets are given. तो सबसे पहले तो हम De Morgan laws देखते हैं क्या है. फर्स्ट लॉ के मुताबिक A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए डायग्राम बनाएंगे. ये तो आप जानते ही हैं कि यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगुलर शेप बनाई जाती है. यूनिवर्सल सेट. उसके बाद इसके अंदर सेट है ए और बी. सेट ए और देन सेट बी. अब ए और बी के दरमियान देखें तो इन दोनों में 5 और 7 दो एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है. इसका मतलब है ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं. सेट ए और सेट बी. अब सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 3, जबकि 5 और 7 जो है ये सेट बी में भी शामिल है. तो 5 और 7 इनके कॉमन एलिमेंट्स हैं. यानी 5 और 7 ये दो नंबर ऐसे हैं जो सेट ए में भी शामिल है और बी में भी शामिल है. 1 3 5 7. उसके बाद सेट ए में रह गया 9. जबकि सेट बी में देखें तो सेट बी में आपके पास एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8. अब 5 और 7 तो ए के साथ ओवरलैप हो रहे हैं, जबकि 6 और 8 जो है ये बाकी के दो एलिमेंट्स हैं. जबकि यूनिवर्सल सेट जो है 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर्स पर मुश्तमिल है. अब 1 to 10 नेचुरल नंबर्स अगर हैं तो यूनिवर्सल सेट में आपके पास 1 मौजूद है सेट ए में, 2 किसी सेट में मौजूद नहीं है. उसके बाद 3 भी मौजूद है, 4 भी नहीं, 5 भी सेट ए और बी दोनों में मौजूद है, 6 भी मौजूद है बी में, 7 भी मौजूद है, 8 भी, 9 भी और 10 रह गया. अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे जो यूनिवर्सल सेट के थे वो 2 4 और 10 थे जो कि ए और बी में शामिल नहीं है. तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को अगर देखा जाए तो बहुत इजीली हम पॉइंट आउट कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट. इसका मतलब है ए यूनियन बी के वो तमाम यूनिवर्सल सेट के वो तमाम एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में मौजूद नहीं है वो इस सेट के एलिमेंट्स हैं. तो ये फिगर से आपको नजर आ ही रहा है कि ए यूनियन बी में 1 3 5 6 7 8 9 मौजूद हैं, जबकि 2 4 10 नहीं है. तो इसका मतलब है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में 2 4 और 10 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ए यूनियन बी में नहीं है. लेफ्ट हैंड साइड. अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ. राइट हैंड साइड के लिए फिर से आपके पास सबसे पहले यूनिवर्सल सेट और उसके अंदर सेट ए और सेट बी. अगेन एलिमेंट्स देखते हैं. सेट ए के एलिमेंट्स में है 1 3 5 7 और 9. अब 5 और 7 जो है वो बी में भी शामिल है. तो इसको हम इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं. 5 और 7 दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सेट बी में भी मौजूद हैं. अब सेट बी के बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं 6 और 8. यानी आपके पास सेट जो है वो एज इट इज ही मौजूद हैं. ओवरलैपिंग सेट्स हैं ए और बी. जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो हम बाहर लिख लेते हैं. जो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास हैं 2 4 और 10. अब सबसे पहले इसमें देखें तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वो तमाम एलिमेंट्स जो कि
जो कि ए में मौजूद, जो कि यूनिवर्सल सेट का तो हिस्सा है लेकिन सेट ए का हिस्सा नहीं है। अब इसमें अगर आप देखें तो सेट ए के अंदर ये तमाम एलिमेंट्स हैं, यानी इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट में शामिल हैं। यानी सेट ए को अगर निकाल दिया जाए तो बाकी सारे एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में शामिल हैं। और इसी तरीके इसमें एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं 1 3, सॉरी, जो ए में नहीं है वो है 2 4 6 8 और 10। 2 4 6 8 और 10 जो कि ए में मौजूद नहीं है। इसी तरीके से अगर बी कॉम्प्लीमेंट देखें तो बी कॉम्प्लीमेंट में तमाम एलिमेंट्स होंगे जो कि यूनिवर्सल सेट का हिस्सा होंगे लेकिन सेट बी का हिस्सा नहीं होंगे। अब सेट बी क्या है? सेट बी ये वाला पोर्शन है, सेट बी का पूरा सर्कल ये है। अब इस सर्कल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी कॉम्प्लीमेंट में शामिल हैं। अब वो एलिमेंट्स क्या हैं? सेट बी को हम माइनस करें तो सेट बी का पोर्शन निकाल के बाकी रह जाता है 2 4, बल्कि 2 के बाद ये 3 भी, 1 भी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 9 और 10 ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सेट बी का हिस्सा नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है। अब फाइनल हमने क्या लिखना है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी दोनों का कॉमन पार्ट। अब दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है देखा जाए तो 2 4 2 4 और 10 वो एलिमेंट्स जो कि इन दोनों का हिस्सा हैं, यानी इनके ब्रैकेट में 2 4 और 10 जो कि दोनों सेट्स का हिस्सा है, 2 4 और 10। तो ये डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ जो है ये प्रूफ हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, अब सेकंड पार्ट में देखें तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी में वो पार्ट है जो ए और बी का कॉमन पार्ट है जो कि ये है, ठीक। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लिखेंगे तो वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो इस हिस्से के अलावा हैं। अब इसके अलावा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं। 1 भी है, 2 1 2 3 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 7 इसका हिस्सा है, तो 6 8 9 और 10 ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि ए इंटरसेक्शन बी का हिस्सा नहीं है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगेन देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए से हट के तमाम एलिमेंट्स। अब सेट ए में ये सारे एलिमेंट्स शामिल थे, ठीक है, 5 और 7 भी सेट ए का हिस्सा थे। तो इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट में ए को निकाल के बाकी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 और 10। 2 4 6 8 और 10 जो कि ए से हट के हैं। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट के वो तमाम एलिमेंट्स जो बी में नहीं हैं। अब सेट बी क्या है? सेट बी अगेन देख लेते हैं। सेट बी ये सारा पोर्शन है जिसमें बी का पूरा सर्कल है यहाँ तक, जो इसमें 5 और 7 भी शामिल हैं। अब सेट
बी के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो बी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, चाहे वो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा हो चाहे सेट ए का हिस्सा हो। तो वो है सबसे पहले 1, फिर यूनिवर्सल सेट में से 2, फिर सेट ए में से 3, यूनिवर्सल सेट में से 4, 1 2 3 4 9 और 10। ठीक, अब इन दोनों को जब आप यूनियन करेंगे तो यूनियन में क्या होगा, ये दोनों के दोनों हिस्से जो है वो दोनों शामिल होंगे, जैसे 1 2 3 4 6 8 9 और 10। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये दोनों के दोनों लॉस जो है ये प्रूव हो गए। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।